इससे पहले हम लोग सिग्मा और पाई बंध पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से हम रिमाइंड करा दें कि सिग्मा बंध कैसे बनता है। कि जब दो आधे भरे S या P कक्षक परस्पर रेखीय अतिव्यापन करते हैं, तब इस प्रकार के जो बंध होते हैं उन्हें सिग्मा बंध कहते हैं। क्लियर हो गया? सिग्मा बंध कैसे बनेगा? S या P कक्षकों के रेखीय अतिव्यापन के द्वारा। अब आते हैं पाई बंध कैसे बनता है। तो पाई बंध सदैव P या D कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से, यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग पार्श्वीय अतिव्यापन से जो बंध बनते हैं उन्हें पाई बंध कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि सिग्मा बंध में अतिव्यापन कैसा होगा, एक रेखा में अक्ष पर, यानी लीनियर। और पाई बंध में जो अतिव्यापन होता है वो कैसा होता है, पार्श्वी होता है, यानी साइड वाइज होता है, हेड टू टेल ओवरलैपिंग होती है इसमें। क्लियर हो गया? अब आते हैं इनके जो विशेष गुण हैं वो उसको समझें पहले। जितने भी सिग्मा बंध बनते हैं उनमें कोई भी नोडल तल नहीं होता, अर्थात ऐसा कोई तल नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, जबकि पाई बंध में एक नोडल तल पाया जाता है। समझ गए? अब आते हैं दूसरा पॉइंट कि दो परमाणुओं के मध्य केवल सिग्मा बंध बनता है, जबकि पाई बंध सदैव सिग्मा बंध बनने के बाद ही बनता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा बंध स्वतंत्र रूप से बन सकता है, जबकि पाई बंध कभी भी स्वतंत्र नहीं बनता, ये सिग्मा बंध बनने के बाद ही बनता है। अब इसको जो बॉन्ड हम लोग देखते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसमें क्या क्या हैं ये जाने। कि सिंगल बॉन्ड यानी एकल सहसंयोजी बंध में केवल एक सिग्मा बंध होता है, द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है। इसी प्रकार से त्रिबंध में एक सिग्मा और दो पाई बंध होते हैं। याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बंध होते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु केवल सिग्मा बंध बनाता है, क्योंकि उसमें S कक्षक ही होते हैं और S कक्षक केवल सिग्मा बंध बनाता है, कभी भी पाई बंध नहीं बना सकता। अब अगला पॉइंट है कि पाई बंध सिग्मा बंध से बहुत दुर्बल होते हैं। लेकिन दुर्बल है इसका मतलब क्या है कि वो टूट जाएंगे, और टूट जाएंगे तो तुरंत ही वो क्रिया करेंगे, अर्थात पाई बंध सिग्मा बंध से बहुत क्रियाशील होते हैं। किसी अणु की आकृति, अब जब आकृति को हम देखेंगे ज्योमेट्री, तो वो आकृति केवल सिग्मा बंध के द्वारा निर्धारित होती है, जबकि पाई बंध के द्वारा नहीं। यहाँ हमने जो लाइन लिखी है उसमें नहीं लिखा है, आप ध्यान रखिएगा। किसी अणु की आकृति सिग्मा बंध द्वारा निर्धारित होती है, जबकि पाई बंध द्वारा नहीं। सिग्मा बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन संभव है, जबकि पाई बंध के संबंध में ऐसा नहीं होता। अब आते हैं थोड़े से और गुण हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में, उनका क्रम क्या है। सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी देखेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी, तीन बंध जब आते हैं तो उन तीनों को अलग अलग तोड़ने में हमें ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। यानी ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड से कम और सिंगल बॉन्ड की सबसे कम। चूँकि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, इसी कारण नाइट्रोजन, चूँकि उसमें 2N परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो नहीं टूट पाते, इसी कारण नाइट्रोजन सामान्यतः पर अक्रिय है। अब आते हैं दृढ़ता, यानी कौन मजबूत बंध रहेगा। तो दृढ़ता में भी जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा हैं और सिंगल बॉन्ड वाले कम हैं। स्थायित्व में देखें तो स्थायित्व में भी ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा है, सिंगल बॉन्ड कम है। रिएक्टिविटी में देखें, क्रियाशीलता में देखें, तब भी ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा हैं और सिंगल बॉन्ड कम है। बॉन्ड लेंथ में देखें तो बंध लंबाई में एकल बंध की लंबाई ज़्यादा होती है, जबकि त्रिबंध की लंबाई कम होती है, क्योंकि बंध की लंबाई हमेशा अतिव्यापन पर निर्भर होती है। जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। तो सिग्मा और पाई बंध के अतिरिक्त तीसरे प्रकार का जो सहसंयोजी बंध होता है उसे कहते हैं डेल्टा बॉन्ड। इसको ध्यान रखिएगा, ये एक आप लोगों के लिए केवल नोट में बताया गया है, ठीक है।